हेलो स्टूडेंट्स, मैं बालकृष्ण द्विवेदी आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के आग्रह पर कल एक वीडियो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पोस्ट किया था। आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। समझ मुझे उम्मीद है पूरा कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसी कड़ी में आज आगे जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लेकर के आया हूं। और वीडियो जो है बाइलैंग्वेज होती है, दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होती है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लें और हिंदी वाले हिंदी में समझ लें। नोट्स बनाना चाहें वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं और अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करें। सारी अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे चल के बहुत काम आएंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने मेन टॉपिक संकलन अभिक्रिया, संकलन या योग अभिक्रिया, अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है। संकलन मीन्स इकट्ठा करना, कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, कंबाइन करना, एडिशन मीन्स जोड़ना, योग मीन्स जोड़ना, मीन्स कुछ जुड़ रहा होगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, संकलन या योग अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में द रिएक्शन in which two or more than two substances reacted with each other and form a single product is known as combination or addition reaction. When hydrogen reacted with, example है, when hydrogen reacted with chlorine then it formed 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर इनके फेज की बात की जाए तो हाइड्रोजन भी गैसियस फेज में है, क्लोरीन भी गैसियस फेज में है और HCl भी गैसियस फेज में है। इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये आपको पता ही है हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें परस्पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती हैं। यह अभिक्रिया संकलन या योग अभिक्रिया का एक उदाहरण है। When hydrogen reacted with chlorine, then it formed hydrogen chloride. This reaction is an example of combination or addition reaction. और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और एग्जाम्पल हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? जैसे देखिए, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण करना। तो हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 ये रिएक्शन हो रही है। आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। लगभग 200 वायुमंडल दाब पर, वायुमंडल को 60 फॉर्म में ATM लिखते हैं, पूरा फॉर्म एटमॉस्फेयर है। तो और लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो अमोनिया बनती है। इस प्रक्रिया में 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण भी क्या है? हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण भी कॉम्बिनेशन योग अभिक्रिया का एक उदाहरण है। When N2 reacted with H2 in the ratio of 1:3 in presence of iron catalyst and molybdenum promoter, then it formed ammonia. This reaction is an example of
एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया बनती है, और यह अभिक्रिया संकलन या योग अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर। तो व्हेन 2H2 इसलिए लिख रहे हैं रिएक्शन बैलेंस रहे, 2H2 प्लस O2 और ये बनता है H2O। H2O में फेज चेंज हो जाता है, ये लिक्विड है, ये गैसियस फेज में है और ये गैसियस फेज में है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परस्पर क्रिया से जल का बनना भी संकलन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। When hydrogen reacted with oxygen, then it formed water. This reaction is an example of combination reaction or addition reaction. तो एक रिएक्शन हो गया, और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको प्रैक्टिस सेट में लेकर के डिस्कस किया जाएगा। और एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिस सेट में एक साथ जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका लेकर के एक प्रैक्टिस सेट चैप्टर के बाद में आऊँगा और उसमें पूरी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन है सेकेंड, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में अंग्रेजी इसकी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, हटा देना, कोई दूसरा उसके स्थान पर आ जाए और उसको उस स्थान से हटा दिया जाए। ठीक, कोई दूसरा उसके स्थान पर आ जाए और उसको उसके जगह से हटा दिया जाए, यही डिस्प्लेसमेंट है। मीन्स वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मीन्स वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकर्मक के द्वारा कोई समूह हट जाता है या कोई परमाणु हट जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की छीलन डालते हैं, जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं, तो जिंक सल्फेट और कॉपर धातु बनती है। मीन्स कॉपर धातु निकल जाती है। क्या हुआ? यहाँ कॉपर का स्थान जिंक ने लिया और उसको विस्थापित कर दिया। मीन्स ये भी होगा कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, वो कमजोर वाले को हटा देगा। तो द रिएक्शन इन विच एटम of a compound displaced by another atom is known as displacement reaction. And example, copper sulfate reacted with zinc, then it formed zinc sulfate and copper. In this reaction, copper is displaced by zinc. और एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया लेता हूं, मीन्स विस्थापन अभिक्रिया, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मीथेन की क्रिया मीथेन की
की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड बनता है, मेथिल क्लोराइड और HCl बनता है। ठीक है, ये मेथिल क्लोराइड है और ये आपका मीथेन, ये आपका मीथेन है और ये आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इस अभिक्रिया में मेथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु, मेथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के द्वारा विस्थापित किया गया और ये विस्थापन क्रिया का एक उदाहरण है। मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट methane reacted with chlorine, then it formed methyl chloride. This reaction is an also example of displacement reaction. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल में एथेनॉल को लेते हैं, एक और एग्जाम्पल में एथेनॉल। एथेनॉल जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, C2H5OH एक्टिव मेटल मीन्स सोडियम, सोडियम से रिएक्ट करा दिया, एक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्ट कराया और सोडियम से रिएक्ट कराने के बाद 2C2H5ONA प्लस H2। यहाँ एल्कोहल की OH समूह के हाइड्रोजन का विस्थापन सोडियम परमाणु के द्वारा होता है और यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एथिल एल्कोहल की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह है आपका सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, C2H5ONA। तो इस तरह से हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है द्विविस्थापन क्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय होता है, मीन्स अदला बदली आयनों का विनिमय होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द रिएक्शन इन विच exchange of ion takes place is known as double displacement reaction. The reaction in which exchange of ions takes place is known as double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल जब लेते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। तो द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन is an also example of double displacement reaction. Neutralization reaction क्या है? When acid reacted with base then it forms salt and water is known as neutralization reaction. Means acid reacted with base forms salt and water is an also example of double displacement reaction. Double displacement reaction. ठीक है? तो हम लोग लेते हैं ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और इधर से लिखते हैं NaOH प्लस HCl बना क्या, NaCl
NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, ये आपका बन गया सोडियम क्लोराइड। ये आपका सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया हुई तो सोडियम क्लोराइड और जल बना। और सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है, लवण है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का एक उदाहरण है और इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का एक उदाहरण है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे और सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये भी जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण है। आइए रिएक्शन देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl रिएक्ट किया AgCl प्लस NaNO3, ये आपका सिल्वर क्लोराइड, ये आपका सिल्वर क्लोराइड बन गया। इसी का अवक्षेप बनता है और ये आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन गया। ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। ये आपका सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड, और ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट, तो ये सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड से जब क्रिया कराया तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। यहाँ देखिए इस नाइट्रेट आयन, यहाँ Ag प्लस और NO3 निगेटिव है, यहाँ Na प्लस और Cl निगेटिव है। NO3 माइनस यहाँ आके Cl की जगह लिया, Cl जाकर के Ag पर जगह लिया। यहाँ देखिए Ag के साथ Cl आया, AgCl, Na के साथ यहाँ से NO3 आया। मीन्स वह अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली हुई वही है क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही है जिसमें आयनों की अदला बदली हुई एक्सचेंज। ये सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, सिल्वर क्लोराइड बनाया और सोडियम नाइट्रेट बनाया। तो द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसमें ये आपका देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेड विद सोडियम क्लोराइड, देन इट फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है, नीचे बैठ जाता है। वीडियो को खूब आनंद लीजिए, देखिए, लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।